सेल मित्र का टैक्स मॉड्यूल इंडियन जीएसटी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली जीएसटी रूल्स के अनुसार टैक्सेस कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले आपको दो चीजें सेटअप करनी होती हैं, टैक्स टाइप्स और टैक्स रूल्स। जब ये सेटअप हो जाते हैं तब सेल मित्र चेकआउट और इनवॉइस जनरेशन के समय टैक्स कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हैंडल कर देता है। क्रिएट योर टैक्स टाइप्स। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस में इस्तेमाल होने वाले टैक्स कंपोनेंट्स क्रिएट करने होते हैं। इंडिया में जीएसटी के तहत सबसे कॉमन टैक्स टाइप्स होते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि सेल मित्र में टैक्स टाइप कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड मेन्यू के टैक्सेस में जाएं और टैक्स टाइप पर क्लिक करें। अब ऊपर आपको ऐड टैक्स टाइप बटन दिखाई देगा। नया टैक्स टाइप ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करें। पहला है टैक्स नेम। ये टैक्स कंपोनेंट का नाम होता है, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी। ये वही नाम होता है जो इनवॉइसेस और टैक्स रूल्स में दिखाई देगा। दूसरा है डिस्क्रिप्शन। ये ऑप्शनल फील्ड होती है जहां आप टैक्स टाइप के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये इंटरनल क्लैरिटी के लिए यूजफुल हो सकता है। तीसरा है स्टेटस। स्टेटस कंट्रोल करता है कि टैक्स टाइप एक्टिव है या नहीं। अगर टैक्स टाइप एक्टिव है तो वो टैक्स रूल्स में यूज किया जा सकता है। अगर इनएक्टिव है तो सिस्टम में रहेगा लेकिन रूल्स में अप्लाई नहीं होगा। एक बार टैक्स टाइप्स क्रिएट हो जाएं, उसके बाद आप टैक्स रूल सेटअप कर सकते हैं। सेट अप योर टैक्स रूल। टैक्स रूल सिस्टम को ये बताता है कि किस सिचुएशन में कौन सा टैक्स और कितने परसेंटेज के साथ अप्लाई होगा। ये रूल चेकआउट और इनवॉइस जनरेशन के समय ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन के लिए जरूरी होता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि सेल मित्र में टैक्स रूल कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड मेन्यू के टैक्सेस में जाएं और टैक्स रूल पर क्लिक करें। अब ऊपर आपको ऐड टैक्स रूल बटन दिखाई देगा। नया टैक्स रूल ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करें। इंडिया में जीएसटी बायर और सेलर की लोकेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए सेल मित्र टैक्स रूल को 3 सिनेरियोज में डिवाइड करता है। सिनेरियो 1, होम स्टेट। ये तब अप्लाई होता है जब वेंडर और कस्टमर एक ही स्टेट में हो। उदाहरण के लिए वेंडर और कस्टमर दोनों गुजरात में हैं, तो इस केस में टैक्स यूजुअली स्प्लिट होता है, सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। सिस्टम ऑटोमेटिकली दोनों टैक्सेस अप्लाई कर देगा। सिनेरियो 2, अदर स्टेट, इंटरस्टेट। ये सिनेरियो तब अप्लाई होता है जब वेंडर और कस्टमर डिफरेंट स्टेट्स में हो। उदाहरण के लिए वेंडर गुजरात में है और कस्टमर महाराष्ट्र में, तो इस केस में आईजीएसटी अप्लाई होता है। एग्जाम्पल, आईजीएसटी 18%। सेल मित्र ऑटोमेटिकली इंटरस्टेट ऑर्डर्स के लिए आईजीएसटी कैलकुलेट करेगा। सिनेरियो 3, एक्सपोर्ट। ये सिनेरियो तब अप्लाई होता है जब प्रोडक्ट्स इंडिया के बाहर शिप किए जाते हैं। उदाहरण के लिए वेंडर इंडिया में है और कस्टमर इंटरनेशनल लोकेशन पर, तो इस सिचुएशन में आमतौर पर आईजीएसटी 0% होता है। इसका मतलब एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पर टैक्स 0 रेट पर अप्लाई हो सकता है। हर सिनेरियो में टैक्स रेट्स डिफाइन किए जाते हैं 2 फील्ड्स के साथ, टैक्स टाइप और रेट। इससे सिस्टम क्लियर समझ पाता है कि किस सिचुएशन में कौन सा टैक्स अप्लाई करना है। सेल मित्र में आपको हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टैक्स रेट्स असाइन करने की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय आप सिंपली एक टैक्स रूल सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली करेक्ट टैक्स अप्लाई कर देता है। उदाहरण, अगर आपने जीएसटी रूल अप्लाई किया है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा सेम स्टेट ऑर्डर पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, इंटरस्टेट ऑर्डर पर आईजीएसटी और इंटरनेशनल ऑर्डर पर 0% आईजीएसटी। इससे मैनुअल कैलकुलेशन की जरूरत खत्म हो जाती है और ह्यूमन एरर की संभावना कम हो जाती है। साथ ही इनवॉइसेस भी ऑटोमेटिकली जीएसटी कंप्लायंट बनते हैं। व्हाई दिस मैटर्स? प्रॉपर टैक्स सेटअप आपके स्टोर के ऑपरेशंस को काफी स्मूथ बना देता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको मैनुअली टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। चेकआउट प्रोसेस कंसिस्टेंट रहता है और कैलकुलेशन एरर्स अवॉइड होते हैं। इनवॉइसेस ऑटोमेटिकली करेक्ट जीएसटी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और अगर फ्यूचर में टैक्स रेट चेंज होता है तो आपको हर प्रोडक्ट अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी। बस टैक्स रूल अपडेट करें और वो चेंज ऑटोमेटिकली उन सभी प्रोडक्ट्स पर अप्लाई हो जाएगा जो उस रूल से लिंक्ड हैं। फाइनल टिप, टैक्स सेटअप को स्टोर लॉन्च से पहले केयरफुली कॉन्फ़िगर करना बहुत जरूरी है। एक सही टैक्स रूल स्ट्रक्चर आपके चेकआउट प्रोसेस, इनवॉइसिंग सिस्टम और लीगल कंप्लायंस तीनों को स्मूथ और रिलायबल बनाता है।